नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन। 52 में क्या बोला है बेटा? फिगर दिया हुआ है 8E14 सोज ए लाइट रॉड। तो ये रॉड जो है लाइट है, ठीक है। लेंथ दे दिया बेटा इसका L, रिजिडली अटैच टू ए स्मॉल हैवी ब्लॉक एट वन एंड एंड हुक एट द अदर एंड। मतलब हैवी ब्लॉक है ये, ठीक है। मतलब ओवरऑल सिर्फ इसका मास लेना है, बाकी का मास नहीं लेना है, ठीक है। बोला क्या, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द रॉड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसी तरह इसको सिस्टम को रिलीज किया गया। देयर इज ए फिक्स्ड स्मूथ रिंग एट ए डेप्थ एच बिलो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द हुक। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे एच हाइट नीचे एक रिंग है, ये जो रिंग आप देख रहे हो है ना। तो ऑब्वियसली जब इसको छोड़ेंगे तो ये रिंग में जो ये जो हुक है वो फंस जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है एंड गेट्स इनटू द रिंग एज इट रीचेज देयर। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द ब्लॉक मूव्स इन कंप्लीट सर्किल अबाउट द रिंग। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच क्या होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्किल में मूव करे। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड मिल जाएगा यार, ऑब्वियसली। कितना मिल जाएगा बेटा? तो आप बता सकते हो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली √2gh। तो ये हो जाएगा √2gh इनिशियल स्पीड मिल जाएगा इसको, स्मॉल h, ठीक है। और आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि डिक्रीज और इंक्रीज करके। यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, मतलब एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कोई एजेंट नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो देखो, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, है ना, तो रॉड से तो कोई मतलब ही नहीं, इसका तो मास वगैरह है नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा कितना से, mgh से। तो जब कुछ डिक्रीज किया होगा और एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज किया होगा। क्या इंक्रीज किया होगा सोचो? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की होगी। तो दैट इज हाफ इन दिस वे। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हो v इक्वल टू कितना, √2gh। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड हो गई होगी √2gh। अब सोचो क्या करेगा। अब ये हुक तो फंस गया, अब तो ये तो मूव करने से रहा, अब ये फिक्स हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस तरह से नीचे सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा भाई साहब, है ना। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर का भी स्पीड आप निकाल सकते हो। फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, यहाँ पर भी स्पीड निकाल सकते हो। देखो हमेशा बोला कि क्या डिक्रीज कर रहा है वो फाइंड करो। एक तो इनिशियल करके और फाइनल करके तो अभी तक निकालते आ ही रहता है, अभी तक जितना भी सवाल था, ठीक है ना। अब क्या करो, आदत डालो कि जो डिक्रीज किया और जो इंक्रीज किया दोनों को इक्वल करो। लेकिन कब, ध्यान रहे, जब कोई भी एजेंट नहीं है खाने वाला, मतलब फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है तभी। तो देखो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ का सोचो, यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या डिक्रीज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी, सही है। हाँ, और ये देखो ये लेंथ है, ये लेंथ एल है, ये ध्यान रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज करेगा यार? तो अब करेगा एम जी एल से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है इसको। कितना हाइट नीचे आया उससे मतलब है। एल हाइट नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा कितना से, एम जी एल से, ये ध्यान रहे। और कुछ डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं। अच्छा, फिर से अगर कुछ डिक्रीज किया सर तो कुछ ना कुछ इंक्रीज करना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ का स्पीड मान लेते हैं v। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी देखो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हमको नहीं पता, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं कितना, हाफ mv² माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, हाफ m, ये वाला कितना हो जाएगा, v² करोगे तो ये u मान लेता हूँ, है ना, u² करोगे तो 2gh, तो इंटू 2gh, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देख लो सर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगा, आप इसको इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टोटली, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको आप इधर लाओगे तो एम जी कॉमन, तो ये आ गया कितना, एल माइनस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, हाफ mv², ठीक है। एम से एम गया तो v इक्वल टू कितना आ गया, √2g L -h। तो ये हो गया इसका स्पीड यहाँ पर का। अगर आप
इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक, इनिशियल फाइनल एनर्जी करके निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो। देखो इनिशियल के लिए क्या करोगे, सेकंड मेथड से देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। रेफरेंस लेना पड़ेगा बेटा, तो मैं नीचे वाला रेफरेंस ले रहा हूँ, u इक्वल टू 0। अब ये 2 पॉइंट पे लगाओ, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो इनिशियल का निकालो। इनिशियल का क्या होगा बताओ, तो ये रेफरेंस लिया आपने, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, mgl। क्लियर है, क्योंकि एल हाइट ऊपर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे, हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू कितना 2gh। हो गया यहाँ का इनिशियल। अब फाइनल आ जाओ, फाइनल तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस यही लिए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m v स्क्वायर। देखो रिजल्ट वही आया कि नहीं आया, देख लो आप, रिजल्ट वही आने वाला है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस आ जाएगा, है ना, माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था, एनर्जी से इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो इसको सर्कल में कंप्लीट करना है, सर्कल कंप्लीट करना है। ये पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, कौन सा क्वेश्चन में, जिसमें √4gl आया था, और उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 49। तो आप 49 का सॉल्यूशन जाकर देखो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये लाइट रॉड है तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है 2√gl की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे एल क्या होती है, इसकी लेंथ। तो ये वाला पार्ट अब मैं नहीं बताने वाला, ये आप जाकर 49 में देखो, बहुत अच्छे से बताया वहाँ पे कि यहाँ पे कितना स्पीड हो कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, तो इतना होना चाहिए। जबकि आया कितना यार, इतना आया। अब ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना यार, हाँ तो सेम होना चाहिए, तो दोनों की इक्वल कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2√gl इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, √2gl+h। ठीक है, देखो जी रूट में था, कैंसिल आउट कर लो, तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड। ये आ जाएगा यार 4l, ये आ जाएगा 2 × l+h। ठीक है, h की वैल्यू बतानी है आपको, ये हो गया 2l, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2l - l दैट इज इक्वल टू l। इसका मतलब l हाइट ऊपर से अगर गिराता है, जितना इसका लेंथ है उतना ही हाइट ऊपर से गिराता है, तो ये क्या करेगा, फिर सर्कल कंप्लीट कर लेगा। मतलब ये पूरा इस तरह से घूमता रहेगा अब सर्कल में। क्लियर, मतलब एच हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, √2√gl से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट कौन सा यूज़ किया हूँ, 49 में जो मैंने रिजल्ट डिराइव किया था वो वाला कंसेप्ट यूज़ किया। तो ये था 52 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 के साथ।